और अभी श्रद्धेय स्वामी जी ने बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन के माध्यम से ऋग्वेद के 40वें अध्याय ईशोपनिषद के मंत्रों की कुछ सीमित व्याख्या कर पाए। क्योंकि समय सीमित होता है, इतने में पूरी व्याख्या संभव ही नहीं है, पर निश्चित रूप से बहुत सुंदर चिंतन सुनने को मिला। वास्तव में ईशोपनिषद वैदिक धर्मियों के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। देखा जाए तो पूर्ण हमारे संपूर्ण वैदिक वांग्मय का जो सिद्धांत पक्ष और क्रियान्वयन पक्ष वो इसमें समाहित है। जितना जितना इसका अनुगहन करें, अवगाहन करेंगे, उतना उतना हमें जीवन की दिशा मिलती है। गीता का हम बहुत सम्मान करते हैं और सभी के लिए एक अनुकरणीय ग्रंथ है, परंतु गीता ईशोपनिषद के प्रथम 2 मंत्रों का ही भाष्य है। 2 ग्रंथ आप देखिएगा कि वो वैदिक वांग्मय कितना विस्तृत और कितना विशाल है। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने जो पूरा उपदेश दिया वह पूरे हमारे 2 मंत्रों का सार है वेद के। और बहुत ही मनीषी विद्वान हुए हैं स्वामी संपूर्णानंद जी, बाबू संपूर्णानंद जी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने और अद्वैतवादी थे। उन्होंने किस पुस्तक लिखी है, चिरविलास, पूर्णतः अद्वैत के समर्थन में। चिरविलास। और वह व्यक्तित्व क्या कहता है कि संपूर्ण गीता से आप एक वेद नहीं बना सकते और वेद से आप अनेकों गीताओं का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए जो आधार है हमारा, आप देखिए ना, मात्र 40वां अध्याय, और हम कहते हैं कि यजुर्वेद को हम क्या है, ये कर्मकांड है, परंतु आप देखेंगे 40वें अध्याय में पूरा ज्ञान ही ज्ञान है। आप देखिएगा आरंभ से लेकर हमारे जीवन में किस प्रकार जीवन आरंभ होना चाहिए। ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र से आरंभ होते हैं, तो उसके बाद कुर्वन्ने कर्माणि, और तब पश्चात आप देखिए ईश्वर के स्वरूप पर हिरण्यमेन पात्रेण किस प्रकार से हमें जो त्रैतवाद का सिद्धांत है उसकी शुद्धि करता है। आत्मा की अमरता के लिए वायु अन्नम अमृतमिदम भस्मांतम शरीरम, और अंत में हमें जीवन में प्रार्थना करने के लिए अग्ने नय सुपथा। ये जितने भी मंत्र हैं सब ये वेद के मंत्र हैं और सब ये ईशोपनिषद के और यजुर्वेद के 40 अध्याय के अंतिम जो अध्याय के मंत्र हैं। वास्तव में ये सब मंत्र हमारे जीवन को दिशा देने वाले हैं। एक एक मंत्र की व्याख्या इतनी विस्तृत हो सकती है कि जो इसमें देखो कि कई दिन तक एक ही मंत्र में आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। एक एक शब्द तेन त्यक्तेन भुंजी था, कुर्वन्ने कर्माणि, आप इतने भी व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसकी चिंतन को हम आत्मसात करें और इसके लिए क्या करें, अभ्यास करें स्वाध्याय का। जितना जितना आप वेदों का स्वाध्याय करते चले जाएंगे उतना उतना जीवन की आपकी दिशा बदलती चली जाएगी। तो हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ऋषि ने जो हमें परम धर्म बताया ऐसे ही नहीं बताया। ऋषि ने जो वेद का पढ़ना सुनाना हमारे लिए परम धर्म निर्धारित किया है, तो उसके मूल में यह है कि इसके द्वारा ही मानव का कल्याण है। मानव को जीवन जीने की कला सीखनी है, अपने जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ाना है। यदि इस पे चलना है तो हमें वेद के स्वाध्याय नित्य करना चाहिए और इससे जो जो हमें प्राप्त हो उसको अपने अंदर आत्मसात करके अपने जीवन को उसके अनुरूप लाने का प्रयास करना चाहिए। और आर्य समाज का यही प्रयास है, जन जन तक वेद ज्ञान पहुंचे, जन जन तक हम जीवन में अपनी दिशा निर्धारित कर सकें और उस ज्ञान के द्वारा अपना आत्मोत्थान कर सकें। इसके लिए हमें सबको आर्य समाज में आना चाहिए। अभी श्रद्धेय माता जी बैठी हैं, आप देखिएगा उन्होंने जीवन में श्रद्धा शतम को सार्थक किया। तो किस प्रकार किया, क्योंकि उन्होंने वेद मार्ग का अनुगमन किया, नित्य उन्होंने यज्ञ किया, उनके जीवन में साधना रही। उन्होंने यज्ञ, आज भी वो यज्ञ करने आ रही है, तो ये यज्ञिक भावना है, क्योंकि यज्ञ तो जीवन की दिशा देता है, यज्ञ तो जीवन को प्रेरणा देता है। तो इन प्रेरणाओं को जितना जितना हम प्राप्त कर लेंगे हमारा जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। हम सब भी इन से प्रेरणा लें, इनके जीवन से, और वेद मार्ग का अनुगमन करें। ओम शांति शांति।